हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मार्च 2021 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा चर्च पर बम से हमला किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंडोनेशिया। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह हमला ISI जो कि एक आतंकवादी समूह है, तो उसके द्वारा प्रभावित 2 युवकों द्वारा इस चर्च के बाहर में किया गया। और दोस्तों अभी तक इस हमले में लगभग 10 लोगों की घायल होने की बात कही गई है, लेकिन किसी की भी मृत्यु की सूचना अभी तक नहीं है। इंडोनेशिया के बारे में आपको बता चलूँ दोस्तों कि यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और यह दोस्तों जो है कि एक द्वीप का एक समूह है यह देश। और दोस्तों कुछ समय पहले ही अभी इंडोनेशिया में ही जो मेरापी ज्वालामुखी है वहाँ पर एक बार फिर विस्फोट हुआ है, जबकि दोस्तों इंडोनेशिया में ही जनवरी 2021 में ही वहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग पाया गया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यह दुनिया में सबसे तेज़ी से समुद्र में डूबता हुआ शहर है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किस पड़ोसी देश के साथ 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिग्नेचर किए गए? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी जो है कि 26 और 27 मार्च 2 दिवसीय यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जो है कि बांग्लादेश गए हुए थे। बांग्लादेश के जो है कि उनके राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो कि 26 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वर्ष जो गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ है उसको जो है भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के जो बंगबंधु मुजीबुर रहमान थे उनको जो है कि यह प्रोवाइड किया गया है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है कि जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा भारत के ही साथ लगती है, जबकि म्यांमार के साथ एक बहुत ही छोटी सीमा लगती है। दोस्तों आगे बताता चलूँ कि यह जो 5 मुद्दे हैं जिन पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ है, वो 5 जो मुद्दे हैं वो हैं व्यापार, खेल, दूरसंचार, प्राकृतिक आपदा और NCC मतलब नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। इस संदर्भ में एक जानकारी और भी दे दूँ दोस्तों कि भारत के जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच एक रेलगाड़ी जो पैसेंजर ट्रेन है उसको चलाने की भी दोनों ही पक्षों में समझौता हुआ है और इस ट्रेन का नाम होगा मिताली एक्सप्रेस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, भुवनेश्वर, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लखनऊ। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय शतरंज अकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, मलखंभ, योगा, खो खो या फिर कबड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, योगा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और सबसे पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जबकि दूसरी बार दोस्तों इसे महाराष्ट्र के पुणे शहर में और तीसरी बार वर्ष 2020 में इसे असम में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि अभी जो है कि इस वर्ष का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक द्वारा आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में
उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी या फिर मेरठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गोरखपुर। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां का नाम काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ में आता है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि यह जो प्राणी उद्यान या पार्क है या फिर जिसे जू कहेंगे, इस जू जो है कि ये बहुत ही एडवांस जू हैं और उसमें एक 7 डायमेंशनल की इफेक्ट वाला एक इसमें ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो मथुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है, जबकि प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही वाराणसी शहर में किन्नर समुदाय के लिए एक शौचालय की भी उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा अभी हाल ही में हिंद महासागर में किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स नामक युद्धाभ्यास किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में विख्यात लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को किस साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ व्यास सम्मान। इस संदर्भ में दोस्तों और भी पुरस्कारों को आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही कृष्ण मोहन बोहरा जी को जो है कि बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए, जबकि सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले जी को उनकी मराठी पुस्तक सनातन के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि शरण कुमार लिम्बाले जी हैं, उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारतीय सेना ने किस पड़ोसी देश के सेना दिवस परेड में भाग लिया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड म्यांमार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस परेड में भारत सहित कुल 8 देशों की सेना ने भाग लिया, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश आदि देशों की सेनाएं शामिल थीं। आपको बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही म्यांमार में जो है कि सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है और वहाँ के नागरिकों द्वारा सेना के इस तख्तापलट का भारी विरोध किया जा रहा है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि म्यांमार की एक बड़ी सीमा लगती है थाईलैंड के साथ। तो दोस्तों अभी 29 मार्च को ही म्यांमार की सेना द्वारा अपने ही नागरिकों पर एक एयर स्ट्राइक किया गया है थाईलैंड के बॉर्डर पर। तो दोस्तों इन्हीं कारणों से भारतीय सेना द्वारा इसमें भाग लेने के कारण वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पर अपना विरोध जताया है। अब बात दोस्तों यहाँ म्यांमार की हो रही है, तो आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि भारत और थाईलैंड के साथ तो म्यांमार की सीमा लगती ही है, साथ ही साथ दोस्तों चीन के साथ भी एक बड़ी सीमा लगती है म्यांमार की, जबकि बांग्लादेश तथा लाओस के साथ भी 2 छोटी छोटी सीमाएं लगती हैं म्यांमार की। अब दोस्तों अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत के कुल 4 राज्य जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा उनके राष्ट्रपति को अगले 2 कार्यकाल के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों फ्रांस, रूस, चीन या फिर स्वीडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड रूस। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि हमारे भारत का संविधान है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार अपनी मर्जी से वो लड़ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा रूस का जो वर्तमान संविधान है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार जो है कि लगातार राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर सकता है। और वर्तमान समय में जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही हैं व्लादिमीर पुतिन
और व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो व्लादिमीर पुतिन जो है कि वर्ष 1975 से 1991 तक, जब तक यह रूस जो है सोवियत संघ था, तब तक वह जो है कि जो सोवियत संघ की खुफिया संस्था है KBG, इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद दोस्तों वह जब सेवानिवृत्त हुए, इसके बाद वर्ष 1996 ईस्वी से उन्होंने रूस की जो है कि राजनीति में कदम रखा और वर्ष 1999 ईस्वी में वह रूस के पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2000 से लेकर 2004 तक और फिर 2004 से लेकर 2008 तक वह 2 बार रूस के राष्ट्रपति रहे। और उस समय तक दोस्तों जो रूस का संविधान था उसके अनुसार जो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल था वह केवल 4 साल था और 2 बार से ज़्यादा आप नहीं लड़ सकते हैं। तो वर्ष 2000 से लेकर 2008 तक अपने 2 कार्यकाल में व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद दोस्तों जैसा कि संवैधानिक संकट था और वह नहीं बन सकते थे दोबारा राष्ट्रपति, तो उन्होंने अपने मित्र और सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव को जो है कि राष्ट्रपति बनाया और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2012 में उन्होंने वापस चुनाव को लड़ा और वह दोबारा बन गए राष्ट्रपति। और उस समय संविधान में भी यह भी परिवर्तन किया कि अब जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। तो उन्होंने दोस्तों 2012 से 2018 तक फिर वह राष्ट्रपति रहे। इसके बाद वर्ष 2018 में पुनः चुनाव हुए, तो उस समय भी उन्होंने लगभग 75% वोट प्राप्त किया और पुनः वह राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरह से दोस्तों 2018 से 6 सालों के लिए यानी कि 2024 तक वह रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। और अब उन्होंने दोस्तों दोबारा इसमें संविधान में परिवर्तन किया है वहाँ की संसद ने और यह घोषित किया है कि वह अगली बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों झांसी, लखनऊ, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कुशीनगर। दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की और आज का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मिजोरम, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। दोस्तों हमेशा की तरह आपने अगर वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नीचे लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।